earners upgrading before you or matrix spillover. It is recommended to start with at least 4 to 6 slots in both Forsage X3 program and Forsage X4 program. Leaders usually start with more than 6 slots. Some with 10 slots in each matrix to earn more from the beginning. You can create unstoppable passive income with Forsage as we grow and help more people around the world. For more details on how Forsage Matrix marketing works, please watch our full video. It's important to realize Forsage is not a get-rich-quick scheme. Income is not guaranteed, and if you want to earn a lot of Ethereum, then you need to put in the effort. Our winning team provides all the training, resources, step-by-step tutorials, and support to help you achieve your goals. Ethereum is second largest cryptocurrency after Bitcoin, with the most developers than any other cryptocurrency. Since 2015, it went up in value from $1 to $1,400 at the peak, and experts predict the price of ETH can skyrocket to over $2,000 in the next 12 to 24 months. It's time to earn Ethereum now. To get started, you need to install the Trust Crypto Wallet app on your phone or a MetaMask ETH wallet on your PC and deposit enough ETH there to register and then activate the amount of slots that you want one by one. Please watch the step-by-step video tutorials on how to get started and contact the person who shared with you this video. Welcome to Forsage, the first ever 100% decentralized matrix project. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंतर्गत। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभी जो आपने ये वीडियो देखा, अब मैं इससे रिगार्डिंग बात करूंगा कि व्हाट इज फॉरसाज। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। फॉरसेज क्या है, कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि फॉरसेज क्या नहीं है। फॉरसेज किसी भी प्रकार की कोई कंपनी या कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता। ये किसी भी प्रकार का कोई उटपटांग बिजनेस नहीं है, कोई भी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आरओआई प्लान नहीं है। 1%, 2%, 3%, 4% डेली मिलना है आपको। कोई भी फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं सिखाई जाती। किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं सिखाई जाती। कोई भी इनिशियल कॉइन ऑफर नहीं यहाँ पे बताया जाता है, ना ही कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको डील करना है। तो फिर फॉरसेज क्या है? फॉरसेज वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाला एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। इथेरियम एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे लीड कर रही है। सेकंड नंबर पे लीड कर रही है मतलब पैसे के मामले में सेकंड नंबर पे लीड कर रही है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के मामले में अगर आप बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी ब्लॉकचेन अपनाई जा रही है, कौन सी ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा टोकन्स रिलीज हो रहे हैं, तो उस मामले में इथेरियम नंबर 1 है। और इसकी ग्रोथ भी 450% के हिसाब से ग्रोथ दे रहा है ये। इथेरियम एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी इंटरनेट है। एक ऐसा इंटरनेट है जहां मनी और पेमेंट सिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसा इंटरनेट है जहां यूजर्स का डेटा ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही उसकी कोई जासूसी कर सकता है। एक ऐसा इंटरनेट है जो कि ओपन फाइनेंशियल सिस्टम पे बना हुआ है। एक ऐसा इंटरनेट है जो कि न्यूट्रल ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है, जो किसी कंपनी या पर्सन से कंट्रोल नहीं होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है कैसे काम करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लोकल लेवल पे एक ट्रांजैक्शन कैसे अप्रूव होता है, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेल हाउस है, एक बाय हाउस है, मतलब एक घर बेचने वाला है और एक घर खरीदने वाला है, और ये दोनों के बीच में डील है। और ये डील जो अप्रूव करने वाला है, जो इन दोनों की
হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ, বলছি আমার ওইটা হয়ে গেছে জয়েনিংটা। এই পাঠাচ্ছি আমি, যে জুম মিটিংয়ে রয়েছি, এই ফোনে জুম মিটিং আছে, রেকর্ডিং হচ্ছে দাদা, ওই ফোনে করছি, আমি করছি। मोहर लगाएगा वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कलेक्टेड ऑफिस है। जैसे ही ये मोहर लगेगी इस व्यक्ति को घर मिल जाएगा, इस व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होती है? एक सेंडिंग एड्रेस होता है, एक रिसीविंग एड्रेस होता है, और ये नेटवर्क होता है जो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है। किसके बिना पे? इस डील के बिना पे। बेसिकली ये डील ही आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ERC-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स लिखे जाते हैं, जिसके तहत ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करने वाला है। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया, तो ना तो उसे कोई चेंज कर सकता है, ना ही कोई इंटरनेट से हटा सकता है, ना ही कोई इंटरनेट से बंद कर सकता है। ये जीवन भर वहीं पे चलता रहेगा। इसकी आगे डिटेल में आपको देता हूं कैसे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो जनरल वे में बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई एडमिन नहीं है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर कंप्यूटर भाषा में बात करूं, अगर कंप्यूटर भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो ये समझिए कि सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर्टिकुलर सर्वर से चल रहा है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके हाथ में है सारी चीजें। ये चीज कहलाती है सेंट्रलाइज। कि कोई गया, किसी ने बटन बंद कर दी तो आपका प्रोजेक्ट गोल हो गया, नहीं। ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है, इस दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इथेरियम ब्लॉकचेन के सर्वर्स हैं, और ऐसा नहीं है 1-2 कंप्यूटर होते हैं, 4 कंप्यूटर होते हैं, 20-100 कंप्यूटर नहीं, लाखों मिलियंस ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स कहलाते हैं। जिस दिन ये प्रोजेक्ट इंटरनेट पे डला था, इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डला था, उसी दिन ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे भी पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर बंद होने से, 4 कंप्यूटर बंद होने से आपका प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं चला जाएगा। इस दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक आपका इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। মিটিং চলতে বলে আমি এখানে দিতে পারছি না। इसमें जो भी क्रिएटर होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है, वो आपका इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले कर देता है। सारा का सारा ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी आपका इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन करती है, कोई रन नहीं करता। क्रिएटर्स आपको केवल प्रोजेक्ट बना के देते हैं, आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, वो अब सिस्टम पे चला गया है, अब पूरा कंट्रोल वो सिस्टम करेगा। इसलिए क्रिएटर्स आपके फंड्स का कंट्रोल नहीं करते, कि ना किसी भी प्रकार की कोई एडमिन की जरूरत होती है सिस्टम चलाने के लिए, ना ही किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट अफेक्ट कर पाता, क्योंकि मैनेजमेंट होता नहीं है। कोई भी कैपिटल आपका चुरा नहीं सकता। एक ऐसे सिस्टम पे डला हुआ है जो अनहैकेबल है। 256 बिट 256 बिट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। अगर मैं फॉरसेज की बात करूं, क्रिएटर ऑफ फॉरसेज की मैं बात करूं, तो 31 जनवरी 2020 को ये प्रोजेक्ट डाला गया था। ये प्रोजेक्ट इंटरनेट के ऊपर, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया था, जो कि ऑटोमेटिकली सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके रन होता है। मिस्टर लाडो इसके क्रिएटर हैं। ये भी इस सिस्टम में नंबर 1 आईडी लेकर इस सिस्टम में एंटर है। इन्होंने भी पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में 150 लोगों को वो बताया हुआ, तभी आज वो 150 होते होते, फैमिली ग्रो करते करते आज फॉरसेज फैमिली मोर देन 8,70,000 से ज्यादा हो चुकी है। मिस्टर जॉन टर्नर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। आप इनसे वापस, कुछ लोगों, कुछ दिनों से मीटिंग्स नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल मीटिंग कल से चालू हो चुकी है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि इस सैटरडे से ये मीटिंग्स चालू हो जाएगी, तो वैसा ही हुआ। आप इस सिस्टम में मात्र 0.05 मतलब आज के इथेरियम का 5% देके आप सिस्टम में आ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, और इस सिस्टम से 5,000 गुना, 50,000 गुना जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज है,
पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहली बात तो कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा कहीं पे कलेक्ट नहीं हो रहा है, कि कहीं पे कोई अकाउंट बनाया वहां कलेक्ट हो रहा है, फिर महीने के बाद हिसाब होगा तो आपको मिलेगा, या आपको विड्रॉल मारना पड़ेगा तो 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद आएगा, या इस एक महीने हिसाब के दौरान कोई आपका पैसा समेटेगा और लेके चलता बनेगा, नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपके लिए सिस्टम ने किसी भी प्रकार का कोई पे आउट जनरेट किया, किसी भी प्रकार का कोई भी पे आउट जनरेट होता है, आपको विद इन सेकेंड्स आपके पर्सनल क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स में आता है। आप उसको जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे तब इस्तेमाल करके रख सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, आपका नेलिजिबल अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि आपको मात्र 0.05 आज के इथेरियम का 5% देना है और आप इस सिस्टम में एनरोल हो सकते हैं। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो क्रिएटर द्वारा बदला जा सकता है, इसमें ना कोई चेंज किया जा सकता है, ना ही इंटरनेट से हटाया जा सकता है, ना ही इंटरनेट से बंद किया जा सकता है। स्टार्ट, आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ये वॉलेट्स, ये क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं। ट्रस्ट वॉलेट आपके एंड्रॉइड फोन पे होता है, टोकन पॉकेट आपके एंड्रॉइड फोन आईफोन दोनों पे होता है, और एक कॉइन बेस वॉलेट है वो भी आपके एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे होता है। मेटामास्क आपके लैपटॉप और पीसी पे होता है, एज अ ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड होता है आपके क्रोम और फायरफॉक्स पे। जैसे ही आप ये डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर 12 वर्ड्स का फ्रेज मिलता है अकाउंट बनाने के दौरान। आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको 12 वर्ड्स का एक डिजिट मिलेगा, अलग अलग वर्ड्स लिखे होते हैं, वो आपका यहाँ पे पासवर्ड है हमेशा के लिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि उसका स्नैप लेना है या उसको कॉपी करके व्हाट्सएप में यहाँ वहां भेजना है। अगर आपसे मिस हो गया, आपसे खो गया, या आपके द्वारा किसी को पता लग गया, तो इस सिस्टम के अंदर ना तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप वो मंगा सकते हैं, ना ही चेंज पासवर्ड करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि हमें उसे एक कहीं पे नोट डाउन करके रखना है, अच्छे से लिख के रखना है, घुमाना नहीं, और ऐसी राइटिंग में लिखना है कि आप और मुझे समझ में आए। अब इसमें बैलेंस कितना चाहिए? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हाई गैस फीस, सबसे बड़ी समस्या ये है, और लोगों को भी यही लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी समस्या है, इसका हल कैसे निकाला जाए। सर देखो, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी गैस फीस लगभग अभी 300 पहुंच चुकी थी, लगभग आज की डेट में 100 तक तो आ चुकी है, और इसी के आसपास अभी रहने वाली है। एक हफ्ते या मेरे हिसाब से एक हफ्ते, कल मैंने जब मीटिंग इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही थी तो डेफिनेटली उसमें से कुछ लोग होंगे, तो मैंने ये क्वेश्चन राइज किया तो वहां से भी ये आंसर आया। मैंने आपके ईथर स्कैन ग्रुप में भी लिखा था, वहां से भी आंसर ये आया है कि टाइम बीइंगली मतलब एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर ये नॉर्मल नॉर्मल आ सकता है। তোমাকে ওই এতে নিয়ে যাও ইউটিউবে গেলে लेकिन अभी का कौन क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जो अपन को यहाँ पे काम करना है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, सपोज करो मैं आपको किसी भी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं अपने इंडियंस कंपनी की बात करता हूँ, सपोज करो आज हम लॉग इन होते हैं, तो जब भी हमको वहां से पे आउट आता है तो हर बार हमारे पे आउट से जितनी बार पे आउट आएगा, हर महीने आएगा, हर बार कम से कम 10 से 20% के बीच में डिडक्शन है। टीडीएस के नाम पे, आपका एडमिन चार्जेस के नाम पे, ऑफिस चार्जेस के नाम पे बहुत सारे लोग काटते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे तो एक ही बार देना है ना सर। आपको सपोज करो आज की डेट में जो 12 स्लॉट X4 के हैं और 12 स्लॉट X3 के हैं, 12 स्लॉट्स हैं। कितना सर, कितने तक का स्लॉट है? आज के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 60 लाख रुपीस का है। 60 लाख, 60 लाख का 5 गुना। एक बार साइकिल चलती है तो 60 लाख का 5 गुना आपको पे आउट आना है।
कम से कम मैं एक ही बार की बात करता हूं सर। अगर एक बार की बात करें तो 60 लाख का 10% कितना हुआ सर? अगर पे आउट आ रहा होता इंडियन कंपनी के हिसाब से तो 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए तो आपका डिडक्शन हो जाता। मैं बोलता हूं 5% हुआ एडमिन, टीडीएस तो अभी भी आपको देना है, 5% ही डिडक्शन होता। केवल 5% भी कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 5 लाख रुपए होता है सर, सॉरी 3 लाख रुपए। तो मेरे कहने का मतलब है सर, वो भी आपको हर बार लगना है जितनी बार आपको पे आउट आएगा। यहां तो केवल आपको एक बार देना है। तो सर एक सेंटिमेंटल बना लीजिए, एक ट्रेडिशनल बना लीजिए कि मैं आपको बता दूं आज की डेट में 4000 से 5000 के बीच में ही आईडी रहने वाली है, या आप उसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो 3.5 से 5000 के बीच में ही आईडी लगेगी। पहली बात तो इथेरियम का प्राइस बढ़ गया है। इथेरियम का प्राइस बढ़ने के कारण जो 0.03 पहले $7 का आता था, अब 0.03 लगभग $13 का है। अगर $22 की आपकी आईडी है और $13 उसमें आप प्लस कर देंगे तो $35 तो ऐसे ही लगेगा आपको। मतलब $35 तो मिनिमम है, आप उसके ऊपर $10 पकड़ के चले। मतलब जो मैं कह रहा हूं आपको, लगभग 4000 की या 4500 रुपए की आईडी पड़ने ही वाली है। और ये केवल चार्ज आपको वन टाइम देना है, बार बार थोड़ी देना है सर, जो हम इतने नेगेटिव हो जाएंगे या सारी बातें हो जाएंगे। एक्चुअली हम लोग की आदत खराब है, एक बार कोई चीज फ्री में मिलनी चालू हो गई तो लोगों को फ्री में ही चाहिए। उस पे ना अपना दिमाग लगाना है, ना अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। सर जब पे आउट आता है तब तो आप नहीं बोलते कि 100% आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप इसको ऐसा देखें कि सर हम अगर कहीं पे आउट आ रहा होता बार बार 5% 10% का डिडक्शन हो रहा है, उससे लाख गुना अच्छा तो अभी भी है सर, एक ही बार देना है। मैं बोलता हूं पूरे 12 स्लॉट X3 और X4 के खर्च कर दिए हमने। 2 लाख रुपए दे दिए एक्टिवेट करने में, ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे। तो क्या बुराई है? एक ही बार तो देना है ना सर, उसके बाद तो नहीं देना आपको पूरे जीवन भर। आपका स्लॉट एक बार एक्टिवेट हो गया, आपका जीवन भर वही स्लॉट रिट्रैक्ट होता जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस प्रकार से सोच के चलिए। रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो मात्र उसमें से 0.05 ही आपका सिस्टम में जाएगा और 0.025 0.025 दो अमाउंट में बढ़ जाएगा। एक जाके लगेगा आपके X3 प्लान के अंदर और एक जाके लगेगा X4 प्लान के अंदर। X3 प्लान हमारा 1/3 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है, X4 हमारा 2/4 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है। X3 है वो जो टोटल आपका वर्किंग प्लान है, आपका पर्सनल टीम है। मतलब यहाँ जिनको आप डायरेक्ट करने वाले हैं और वो डायरेक्ट जिनको 100% डायरेक्ट करने वाले हैं, उनका अमाउंट यहाँ पे आपको आता है, उनका पे आउट आपको यहाँ पे रिसीव होता है। यहाँ पे जो आप पर्पल कलर की आईडी देख रहे हैं आपकी अपलाइन की है, व्हाइट कलर की आईडी ब्लू कलर के बॉक्स में आपकी है। नीचे जो 3 प्रोस्पेक्ट हैं, 3 प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये आपके न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ जो इस बिजनेस में आने वाले हैं। सपोज करो नंबर 1 पोजीशन पे कोई आया तो उसका अमाउंट आपको आएगा, सेकंड से भी 100% आएगा, थर्ड से आपकी अपलाइन को जाएगा। जैसे ही अपलाइन को गया वैसे ही ये रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होने के बाद आपकी फिर से सेकंड साइकिल ऑन हो जाती है। कहने का मतलब है जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। आपके स्लॉट्स 3 स्लॉट्स रहते हैं, तीनों खाली। जैसे ही नंबर 1 पे कोई प्रोस्पेक्ट आया उसका इनकम आ गया, सेकंड से आया, सेकंड से भी आ गया, थर्ड से आपकी अपलाइन को चला गया। जैसे ही अपलाइन को गया पूरे सर्कल फिर से खाली। मतलब आपकी एक साइकिल X3 में कंप्लीट हो चुकी है। आपको 2 टाइम पेमेंट आपको आ चुका है और 1 टाइम पेमेंट आपकी अपलाइन को जा चुका है। साइकिल 2 रेडी हो गया। मतलब ये अनलिमिटेड टाइम्स आपको चलेगा सर, कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं X4 की बात करूं तो X4 आपका टीम वर्क इनकम है, ऑटोफिल है, ऑटोपूल है। यहाँ पर आप जो पर्पल कलर की आईडी दिख रहे हैं अगेन आपकी अपलाइन की है, ब्लू कलर के बॉक्स में व्हाइट कलर की आईडी आपकी और मेरी है। नीचे जो आप 6 आईडीज देख रही हैं कहीं से भी पे आउट आ सकता है इनमें। आपकी अपलाइन टू अपलाइन से, आपकी लेफ्ट क्रॉस लाइन से, राइट क्रॉस लाइन से, डाउन लाइन टू डाउन लाइन से। लेकिन जो भी पे आउट आएगा
नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे ये ऑटोमेटिक आपके अपलाइन को चला जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको आएगा, 6 से अगेन अपलाइन को चला जाएगा। जैसे ही अपलाइन को जाता है अगेन ये रीइन्वेस्ट रीबाय हो जाता है। ग्राफिकली समझाता हूं आपको। इस तरीके से आपके कुछ स्लॉट्स दिखते हैं जब आप सिस्टम में आते हैं, पूरे सर्कल खाली। नंबर 1 पोजीशन पे कोई पे आउट आया, अपलाइन को चला गया। थर्ड से आपको इनकम आ गया, सेकंड से अगेन अपलाइन को चला गया, फिफ्थ वाली पोजीशन से आपको इनकम आई है, फोर्थ से इनकम आई है, सिक्स से अगेन अपलाइन को गया। जैसे ही अपलाइन को गया फिर से सर्कल खाली, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया और 3 टाइम्स पेमेंट आपको आ गया और 3 टाइम्स पेमेंट आपकी अपलाइन को गया। जब भी X4 की एक साइकिल कंप्लीट होती है 3 टाइम्स पेमेंट आपको आता है और 3 टाइम्स पेमेंट अपलाइन को जाता है। इस सिस्टम में जब भी पे आउट्स आते हैं तो आपको कलर कोड में बताया जाता है। इनके कलर कोड्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो टर्किश ग्रीन ब्लू कलर का है वो आपका पर्सनल, मतलब आपने जिसको डायरेक्ट इनवाइट किया है वो है। ओवरफ्लो मतलब स्पिल है ये लाइट ब्लू कलर का, आपको आपकी अपलाइन से या आपकी क्रॉस लाइन से आया हुआ है। डार्क ब्लू है मतलब आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन से, आपके डायरेक्ट की डाउनलाइन से आया हुआ है। अगर आपको पर्पल या पिंक कलर का पे आउट है मतलब आपकी टीम में किसी डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को सुपरसीड किया है, ओवरटेक किया है, उससे पहले कोई लेवल अपग्रेड किया है और उस व्यक्ति को वो पे आउट ना जाके आपको आया है, इसलिए पर्पल या पिंक कलर का दिखता है। और आपके स्टैटिक्स में एक्स्ट्रा प्रॉफिट और जिस व्यक्ति को लॉस हुआ उसके स्टैटिक्स में लॉस्ट प्रॉफिट में दिखता है। उस व्यक्ति को लॉस इसलिए हुआ क्योंकि उसने टाइमली अपग्रेड नहीं किया। अब अपग्रेड का साइन 2 जगह आता है, एक आपके एक्टिवेटेड स्लॉट के ऊपर आता है और एक आपके नॉन एक्टिवेटेड स्लॉट के ऊपर आता है जिसको अभी आपने बाय नहीं किया है। अगर एक्टिवेटेड स्लॉट के ऊपर आ रहा है अपग्रेड का साइन, इसका मतलब यह है कि अब ये रीसाइकिल होके आपको पे आउट नहीं देगा। हेलो, तब तक नहीं देगा जब तक ये 9 नंबर का स्लॉट 9 नंबर का स्लॉट आप बाय नहीं कर लेते। इसी तरीके से अगर आपके नॉन एक्टिवेटेड स्लॉट के ऊपर आ रहा है येलो कलर का साइन, मतलब आपके नीचे आपकी टीम में किसी ने आपसे पहले वाला स्लॉट बाय कर लिया। सिंपल सा मतलब है। স্ক্রিনশটটা নেওয়া হয়নি, তার মধ্যে জুম মিটিং ঢুকে গেছে তো स्लॉट्स इसी की मैं बात कर रहा था सर। आपको यही स्लॉट्स लाइफ टाइम में X3 के 12 स्लॉट्स और X4 के 12 स्लॉट्स एक बार बाय करने हैं पूरी लाइफ टाइम में। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए रीइन्वेस्ट करता रहेगा। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है सर परेशान होने के लिए कि गैस फीस लगेगी नहीं लगेगी कैसे लगेगी। মিটিং এর ওখানে আর আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যা মিটিং না ঢোকে এবার একটা কাজ করো, आपको बार बार नहीं खरीदना है यहाँ पे यूट्यूब चैनल है या परेशान होना है कि बार बार की सर हम कहाँ से लाए कहाँ से ऐसे करें सर कि 2000 रुपए की आईडी पे 3000 रुपए एक्स्ट्रा चाल है। लगने दो ना सर, जिसको कमाना है वो यहाँ पर आए, नहीं कमाना बताए एक ही बार तो चार्ज देना। कौन सा मेरे को रोज पे आउट आना है और रोज पे आउट पे मेरे के रोज डिडक्शन होने हैं। जो भी पे आउट आएगा उस पर पहले 10% माइनस। कितने स्लॉट्स में पैसा जाएगा गैस फीस के नाम पे? अच्छा ठीक है ठीक है, 1 लाख 2 लाख सर लोग यहाँ पर करोड़ करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं। 80-85 लाख वालों की तो गिनती नहीं है। अगर आप उनसे 10% का डिडक्शन पूछे तो 10 लाख होता है, 8 लाख रुपए होता है, 50 लाख वाले का 5 लाख रुपए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर आपको एक ही बार देना है, तो ये मेंटेलिटी अब बनानी पड़ेगी। अब $5 में स्लॉट एक्टिवेट नहीं होगा आपका गैस फीस में। 0.03 ही नेटवर्क फीस लगती थी पहले इथेरियम में 0.03, लेकिन वो पहले $5 का था। वो पहले $5 का था। अब आपका यही 0.03 लगभग $13 का है क्योंकि इथेरियम का प्राइस बढ़ चुका है और लोगों का कैलकुलेशन अभी भी पुराने जगह पे चल रहा है। ये 12 स्लॉट्स हैं जो आपके 0.025 इथेरियम से चालू होके L51.2 इथेरियम तक बोर्ड जाता है इसका। यहाँ से जाके X3 और X4 दोनों में सेम तरीके से। और ये मिस्टर आइडियल इंटर कॉलेज 12th हैं, मुझे लिख रहे हैं साला।
तो सर मैं आपको बता दूं, आपके घर वालों के नाम हो सकते हैं, या आप अपने घर वालों, अपने माँ बाप को ऐसे बुलाते होंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आउट हो जाइए, ज्ञान मत पेलिए यहाँ पर आकर। और जितने भी लोग हैं इसमें जो चैटिंग बॉक्स में, जरा ये भाई साहब को समझाइए जरा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो नंबर 1 स्लॉट है, जो नंबर 2 स्लॉट है, वो नंबर 1 का डबल है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ इथेरियम। इसी तरह से बढ़ते हुए 51.2 तक जाता है। पहला, जब भी हम इस सिस्टम में आते हैं तो X3 और X4 का स्लॉट हमें एक्टिवेटेड मिलता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए मिलता है हम एक ही बार में X3 और X4 में एंटर हो जाएं। सेकेंड, मैंने 1 डायरेक्ट किया, 2 डायरेक्ट किया, 3 डायरेक्ट किया। जैसे ही मैंने ये डायरेक्ट किए, तो जैसे ही मैं चौथा डायरेक्ट करता हूं तो लोग ये समझते हैं कि जैसे ही मैंने चौथा डायरेक्ट किया सेकंड नंबर का बोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप 20 डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 डायरेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम में मन चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो आपने 20 डायरेक्ट्स किए, तो उनका पे आउट कैसे आएगा आपको? नंबर 1 से आपको आएगा, सेकंड से आएगा, थर्ड से आपकी अपलाइन को चला जाएगा, 4 5 से आपको फिर से आएगा, 6 अपलाइन को चला जाएगा, 7 8 आपको आएगा, 9 अपलाइन शो। मतलब आपका नंबर 1 बोर्ड पे 20 लोग पे आउट देंगे। जब यही 20 लोग आपके, यही 20 प्रोस्पेक्ट आपके सेकेंड नंबर का स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, फिर से आपको पे आउट देंगे। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट लगभग 24 टाइम्स, 12 टाइम X3 और 12 टाइम X4 से पे आउट दे सकता है। X4 कोई भी एक्टिवेट कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी बता सका हूं कि आपका 3 टाइम्स पेमेंट आता है X4 से। 3 टाइम्स आपको 2 टाइम्स का पेमेंट सेकेंड स्लॉट पे इन्वेस्ट कर देना है और 1 टाइम का पैकेट पेमेंट अपनी पॉकेट में रख लेना। सिंपल सी बात है। आप 2 टाइम का, एक बार आपको X4 से 3 टाइम का पेमेंट आता है, आप 2 टाइम का पेमेंट अगले स्लॉट में इन्वेस्ट कर दीजिए और 1 टाइम का पेमेंट अपने पास रखते जाइए। इस सिस्टम में लोगों को लाना है, लोगों को लाइए और लोगों को इस सिस्टम का रिस्क भी बताइए। इस सिस्टम का रिस्क भी बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस सिस्टम में हम जिन लोगों को ला रहे हैं, हम उनको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन नहीं दे रहे, लोग उनसे झूठ बोल के ज्वाइन करा रहे हैं, जिसके कारण वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर फालतू की बातें करते फिरते हैं यहाँ। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करिए, ना मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ। प्रॉफिट की मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति मात्र 3 डायरेक्ट्स करे और वो 3 डायरेक्ट्स आगे 3 डायरेक्ट्स करते चले जाए, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स में, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 के हिसाब से काम करते चले जाएं, तो मात्र 3 महीने के अंदर आप टोटल 1431 इथेरियम कमा सकते हैं सर। X3 से 613, X4 से 817, जिसकी आज में वैल्यू लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 4.5 करोड़ रुपए। ये पुराने रेट पे है जब 250 रुपए का एक इथेरियम था, मैंने जानबूझ के ना बदला। आज की डेट में $420 का एक इथेरियम है सर। ये रिकमेंडेड स्टार्ट इसलिए मैं बोलता हूं, आप अगर इस सिस्टम में X3 के 3 स्लॉट्स और X4 के 3 स्लॉट लेके सिस्टम में आते हैं तो ये बूस्टअप प्लान कहलाता है। आप आगे वाले दोनों स्लॉट का पैसा जितनी बार रिसाइकिल हो सकते हैं जेब में रख सकते हैं। थर्ड वाले से, X4 के थर्ड वाले से आपको 3 बार पेमेंट आना है, तो आप फोर्थ वाला खरीद लीजिए 2 पेमेंट से और 1 पेमेंट अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और यहाँ पर आप दोनों पेमेंट डाल के आप अपने स्लॉट्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है सर कि आपको इन्वेस्टमेंट लगा के ही करना है, आप टाइमली कीजिए, आप एज अ अचीवमेंट कीजिए, आप अचीवमेंट निकालिए। आपका अचीवमेंट यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने स्लॉट्स अचीव कर रहे हैं, लोगों को बताइए। इससे क्या होगा कि लोगों में एक काम करने की भावना जागेगी, लोगों को एक काम करने का तरीका जागेगा कि इट्स अ
इट्स अ लाइक मैं क्या कहूँ आपको कि रिवार्ड आप टाइप समझें। तो अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आप अपनी टीम में गुड एजुकेशन देंगे, टाइमली आपके स्लॉट्स भी एक्टिवेट होंगे, आपको रेगुलर इंटरवल टाइम में आपको हमेशा पे आउट भी आता रहेगा। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर है, मतलब कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर भी सकता है और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को INR में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट्स ने ज़ेपे, यूनिकॉइन, वजीरेक्स, जियोटस, क्रिप्टो स्विच ऐसे बहुत सारे इंडिया में वॉलेट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस प्राप्त है। आप यहाँ पर अपनी KYC ओके करवाने के बाद ही अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर INR ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर ये इथेरियम परचेज कर सकते हैं, इथेरियम परचेज करके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट में भेजकर अपनी ID एनरोल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद आप जो वहां से कमा रहे हैं वापस इन वॉलेट्स में भेजकर आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। कन्वर्ट करने के बाद मतलब ये टोटल एक प्रोसीजर है जो लीगल इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी रखने पे आज तक गवर्नमेंट ने कभी बैन नहीं लगाया, ये भी बात यहीं पे क्लियर करता हूं आपको। कभी भी बैन नहीं लगाया, मतलब कभी भी बैन नहीं लगाया। पहले भी ज़ेपे आज से 4-5 साल पहले चलता था, वही ज़ेपे दोबारा रीस्टार्ट हुआ। जिनका अकाउंट था वो अपने बिटकॉइंस निकाल सकते हैं, अपने सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप कल भी था, केवल आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बैन तब तक था कि आप क्रिप्टो करेंसी आप रख सकते हैं लेकिन आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैन इस लेवल पे है, सारी दुनिया में बैन क्रिप्टो करेंसी इसी लेवल पे ही है। इट्स अ वर्चुअल करेंसी, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का खरीद के रख सकता है करेंसी। 1 करोड़ की खरीदिए, 20 करोड़ की खरीदिए, 50 करोड़ की खरीदिए, 100 रुपए की खरीदिए, आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। कोई ऐसा शेयर सिस्टम नहीं है कि आपको लॉट साइज खरीदना पड़ेगा। एक लॉट साइज में 1 लाख शेयर है तो 1 रुपए का 1 शेयर है तो आपको लाख ही खरीदने पड़ेंगे तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नो सर, यहाँ पर आप 100 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हैं, 100 रुपए का बिटकॉइन, 100 रुपए का इथेरियम भी परचेज कर सकते हैं वजीरेक्स से। सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात यही है। ये देखिए, सबसे पहले आज मोटिवेशनल ट्रेनिंग की बात करूंगा। RBI कंफर्म्स नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेस और ट्रेड। और ऐसा नहीं है कि RBI की ये इंफॉर्मेशन में कोई कहीं से भी निकाल के दे, ये एक RTI लगाई गई थी जो यूनिकॉइन के को फाउंडर हैं BV हरीश द्वारा जी, और ये RBI का रिप्लाई है कि एज ऑन डेट नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट। RBI ने खुद कहा है कि इससे रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड सारे आप ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स में ही कहा गया है। ये देखिए, देयर आर नो मोर रिस्ट्रिक्शन फॉर देम टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स फॉर क्रिप्टो बिजनेस। कहने का मतलब ये है सब कुछ है। ये देखिए, बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। TCS ने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है ट्रेडिंग सॉल्यूशन के लिए आपका ब्लॉकचेन में। तो एक बात ये बताइए सर कि अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई TCS छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कहने का मतलब यह है इस सिस्टम आगे तक चलने वाला है। ये जितनी भी न्यूज आ रही हैं आप उसका फैक्ट देखें, उसकी सारी चीजें देखें। अब मैं आता हूं फॉरसिच के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा ईथर स्कैन है जिसपे इथेरियम नेटवर्क रन करता है। ये आ रहा सर, ये देखिए, पहली बात लोगों को ये बता दूं, ये देखिए यहाँ पे 113 गैस फीस आ चुकी है और भी गैस फीस लो हो जाएगी धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके गैस फीस लो हो जाएगी।
हमारा जो प्रोजेक्ट है forces.io जो प्रोजेक्ट है वो इस वेबसाइट का मोहताज नहीं है। ये वेबसाइट है, हर वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन टाइम होता है, सारी वेबसाइटों को होता है इस दुनिया में। एयरटेल का भी है, रिलायंस का भी है, जियो का भी है। अगर आज जियो की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद हो गई तो कोई उसका प्रोजेक्ट नहीं चला जाएगा, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी कि जियो बंद हो गई। forces.io वेबसाइट भी बंद हो सकती है, गवर्नमेंट बैन कर सकती है। फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, पर क्यों किया हुआ है पहले आप वो समझें, फिर मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। कहने का मतलब यह है forces.io वेबसाइट ही है एक तो। ये आपके इस प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका इथेरियम ब्लॉकचेन पे है पहले, ना कि वेबसाइट के कारण ब्लॉकचेन पे। इस ब्लॉकचेन से प्रोजेक्ट रन करता है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहीं से रन हो सकता है। आपका रीड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हैं, आप अपनी आईडी एनरोल कर सकते हैं, यही इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो साहब कुछ लोग पूछते हैं कि बार बार सर ये सोर्स कोड लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से आपको पे आउट आता है। ये देखिए, आपका यही सोर्स कोड इस ब्लॉकचेन पे नहीं बदला जा सकता, यहां से कभी नहीं हटाया जा सकता, ना ही यहां से कभी बंद किया जा सकता है। ये वो ब्लॉकचेन है। ये यहाँ पर ऑपरेट करना, यहाँ पे ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करना एक लोकल लेवल पे, एक जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, सिस्टम के बारे में, इथेरियम एड्रेस के बारे में, तो वो यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इथेरियम एड्रेस चाहिए यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। ये देखिए, तो लाइफ टाइम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ब्लॉकचेन पे डाला रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला इस ब्लॉकचेन पे। आप पूरा का पूरा इस साइट के बिना भी पूरी डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये देखो, मैं एक दो चीजें आपको बता के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, इधर आपको सारी चीजें दिखेंगी। अभी दिखाता हूँ, देखिए अभी टोटल देखिए इस सिस्टम में 8,72,162 आईडी जनरेट हो चुकी हैं। ये देखिए, आप यहीं से सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब आईडी टू एड्रेस, यहाँ पे मैं कोई भी आईडी डालूंगा उसका इथेरियम एड्रेस आ जाएगा। सपोज करो ये मैंने कोई भी आईडी डाली, ये देखिए क्यूरी करी, उसका इथेरियम एड्रेस बता देगा। ये देखिए, इस इथेरियम एड्रेस पे ये आईडी रजिस्टर्ड है। ब्लॉकचेन अलाउ नहीं करती आपको आप प्रोग्राम चेंज करने के लिए। एक बार जो सोर्स कोड डल गया उसी के हिसाब से वेरीफाइड होता है। अब ये वेबसाइट है जो इसकी मिरर है, आपको केवल आपकी भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर सारी चीजें आपकी लैंग्वेजेस में बनाई गई है, और आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकें, इजीली इसमें आईडी लगा सकें, इजीली आप इसको रीड एंड राउट कर सकें, इसलिए ये वेबसाइट बनाई गई है। ये वेबसाइट का कल डोमेन नेम चेंज हो सकता है, रिन्यू भी कर सकता है। लोग क्या पता क्यों बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा। सर मेरा बिजनेस है, मैं चला रहा हूँ, कोई डोमेन नेम GoDaddy में 200 रुपए में साल का डोमेन मिलता है सर, 200 रुपए साल का। तो क्या जो व्यक्ति ये चला रहा है, जो टीम इसको चला रही है, क्या वो 200 रुपए खर्च नहीं करेगी? मैं बोलता 20,000 लगेगा साल का। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सर बातें हैं, रोड मैप भी आ चुका है, मैं रोड मैप भी आपको दिखाता हूं। वेबसाइट और आपकी सिस्टम में ये अंतर है। अब कई लोगों का कहना है कि सिस्टम धीरा हो गया। सर कोई धीरा नहीं होगा। पहली बात तो आप यहाँ पे, मैंने आपको जो बताया था, आप इसको मैं आपको अगली साइट में खोलता हूं। मैंने एक अलग से सेशन लिया था इथेरियम गैस पे। ये देखिए आज की डेट में इथेरियम का चार्ट, ये देखिए पहले यही इथेरियम का चार्ज यहाँ पे जाके अब ये डाउन वॉल पे आ रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है। पहले इसी के कारण आपको जब ये चार्जेस हाई लग रहे थे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस एकदम से बढ़ गई थी, एकदम से ट्रांजैक्शन बढ़ जाने के कारण आपकी गैस फीस बढ़ गई थी।
यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये चार्ट नीचे गिरते हुए और है, यहाँ पे देखिए आप, तो ऑटोमेटिकली आपकी गैस फीस कम होने ही वाली है। आप बिल्कुल, ये हमारे लिए बस नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं है, पहला क्लेरिफिकेशन तो ये। अब अपने प्रोजेक्ट पे आ जाओ, कितनी आईडीज रोज लग रही हैं? आपको जो वेबसाइट पे बताता है हर 24 घंटे पे अपडेट होती है, हर 24 घंटे पे। यहाँ पे आप एनालिटिक्स पे जाएं, ट्रांजैक्शन पे जाएं, 15 अगस्त को 9,869 आईडीज लगी थी सर, 9,869 आईडीज टोटल, इन टोटल आईडी लगी थी। आज का ट्रांजैक्शन कल दिखाएगा, ये अभी तक का बता रहा है, कल तक का। जब आज 1 घंटे हो जाएंगे तो कैलकुलेट करके आपको यहीं पे देख सकते हैं। सारी डिटेल आप यहीं से निकाल सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन पे पड़ा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। वेबसाइट पे इसका प्रेजेंस, इसका लुक, हर चीज चेंज किया जा सकता है। प्लस आप लॉगिन में जाके आप कोई भी आईडी डालिए, कोई पासवर्ड नहीं मांगता है, कोई पासवर्ड नहीं मांगता है। अब मैं आपको बताता हूं रोड मैप की बात करते हैं और 1-2 चीजों की और बात करता हूं मैं आपसे, फिर ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हो तो मैं देखना चाहूंगा, और वैसे जो लोग तो उठपटांगे उनको तो हर जगह आने ही है सर, उनके तो मेरे को कोई वैल्यू भी नहीं है और मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। ये है, यहाँ पर मैं 1 सेकेंड, सबसे पहले आपको मैं रोड मैप बताता हूँ, रोड मैप पे फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि क्या सारी चीजें हैं। 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये देखिए सर, ये रोड मैप है, 2021 तक का रोड मैप बना हुआ है और यहाँ पर सारी चीजें उसी हिसाब से ही चल रही हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हर प्रेजेंटेशन में हर लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बन चुका है। इंटरनेशनल लॉन्च हो चुका प्लेटफॉर्म का। लीड जनरेशन ऑटोमेशन, मतलब आपको जो बताया गया था कि कार्ड्स बनने वाले हैं, आपको ब्रांड बुक डाउनलोड करने मिलेगी, ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं सिस्टम में। मार्केटिंग वीडियो आ चुका है, टेलीग्राम चैनल हर लैंग्वेज में आ चुका है। आपकी साइट, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लॉन्च ऑफ मिरर साइट ऑन IPFS। आपकी साइट भी डिसेंट्रलाइज होने वाली है, ठीक है। पर्सनल मैसेजिंग सिस्टम, आपके आईडी पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, जो भी आप वॉलेट से जब ऑथराइज करके आप लॉगिन करते हैं तो आप अपनी डाउनलाइन में मैसेज कर चुके हैं, ये भी आपको मिल चुका है। फोर्सेज एकेडमी मिल चुकी है, आप ये फोर्सेज एकेडमी भी एक्सेस कर सकते हैं। खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट आने वाला है। तो सर मेरे कहने का मतलब यह है, एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका विजन है, ये देखिए। और ये आपको रोड मैप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल वी डू सिंपल ग्रुप पे अपलोडेड है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बॉट एक्टिवेट करना है, आपको फोर्सेज एकेडमी बॉट एक्टिवेट करना है, तो आपको यहाँ पे फोर्सेज एकेडमी बॉट आपको टाइप करना है, ये आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके एकेडमी से आप चीजें सीख सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे फोर्सेज ग्लोबल बॉट, आप ये जरूर सिखाइए अपनी टीम को कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, और टेलीग्राम चलाना बिल्कुल सिखाइए। ये देखिए, आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।